हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक में भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम राजस्थान का इंट्रोडक्शन हमारा कई दिन से चल रहा था। आज जहाँ तक कोशिश हो उसकी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो क्लास थोड़ी सी 10-1 मिनट लंबी जा सकती है, तो पहले से ही बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, करते शुरू। हमने राजस्थान का जो बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में अपने बात कर ली थी कि राजस्थान का क्या है। अब आज राजस्थान के कुछ जो प्राचीन और नवीन नाम है ना, मतलब पुराने टाइम में कौन कौन से प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है और वर्तमान में कौन कौन से प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू फटाफट। देखिए हेडिंग है प्राचीन नाम। या आप मैप आपके सामने खोल लीजिए और इसमें देखिए प्राचीन नाम, और उसको उन प्राचीन नाम में हम अपने नए नाम बताएंगे। उनको पुराने टाइम में उन्हें क्या बोलते थे और अब वर्तमान में उनके क्या क्या नाम हो गए होंगे। इन पे ऐसा कलर सेलेक्ट करें जो सब में कॉमन हो, ये चलेगा, ये किसी में भी नहीं है। हाँ जी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन गंगानगर और हनुमानगढ़ पर। किस पर? इस गंगानगर और हनुमानगढ़ पर चलते हैं। तो पहले इस गंगानगर को उठाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ चलते हैं एक मिनट। गंगानगर, पहले गंगानगर की बात करते हैं। तो गंगानगर को क्या कहते हैं? गंगानगर, ये आपका गंगानगर आ। इस गंगानगर का नाम था योध्य। क्या नाम था? मैप में आप इसके अंदर बलेना। गंगानगर का नाम था योध्य। क्या नाम था? योध्य। उसके बाद बीकानेर, बीकानेर का नाम था राती घाटी। बीकानेर को क्या कहते हैं? राती घाटी। बीकानेर का क्या नाम था? राती घाटी। जैसलमेर का मैंने आपको बता ही दिया था, क्या? मांड या फिर मरु। मांड या फिर मरु। जैसलमेर प्लस बीकानेर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर, दोनों को मिला करके एक नाम बनता है मालानी। आपने नाम सुना होगा, मालानी नस्ल सुनी होगी, मालानी। ठीक है, कौन कौन से? गंगानगर, योध्य। ये आप यहाँ समझ लीजिए, लिखवा मैं आपको दूंगा, अभी लिखवा दूंगा किस किस को क्या क्या जाता था। अभी देखिए समझ लीजिए, ये आपका बीकानेर, बीकानेर को राती घाटी, जैसलमेर को मांड या मरु, और जैसलमेर प्लस बीकानेर का जो मिक्स एरिया था ना, उसको बोलते थे मालानी। क्या बोलते हैं उसको? मालानी बोलते थे। जो जोधपुर ना, उसको गुज्जर बोलते थे। क्या बोलते? जोधपुर को गुज्जर। देखिए एक एक मैप में आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आपको लिख लीजिए फटाफट, ताकि कन्फ्यूज़न हो ही नहीं ना। एक एक लिखिए, चलिए फटाफट करते हैं शुरू। हाँ जी, देखिए चलिए, सबसे पहले आप लिखिए इनके नाम, क्षेत्र और उनके उपनाम। कौन कौन क्षेत्रों क्या क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं। पुराने टाइम में गंगानगर, सबसे पहले गंगानगर, गंगानगर को क्या कहते थे? गंगानगर को कहते थे योध्य। क्या कहते थे गंगानगर को? योध्य। ओके, गंगानगर के बाद अगली बात आती है बीकानेर। बीकानेर को क्या कहते थे? बीकानेर को कहते थे राती घाटी। बीकानेर को क्या कहते थे? राती घाटी। ओके, बीकानेर के बाद फिर जैसलमेर, जैसलमेर को कहते थे मांड या फिर मरु। मांड या मरु। ओके, जैसलमेर के बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर को कहते थे गुज्जर। क्या कहते? जोधपुर को कहते थे गुज्जर। गुज्जर। 4 प्रदेश क्लियर हो गए आपके। उसके बाद 5वां अगला क्या नाम था? गंगानगर, योध्य, बीकानेर, राती घाटी, जैसलमेर, मांड या मरु, जोधपुर, गुज्जर। जैसलमेर प्लस बाड़मेर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर मालानी। जैसलमेर प्लस बाड़मेर क्या हो गए? मालानी। सिरोही, सिरोही कहते हैं अरबूद। अरबूद। उसके बाद सिरोही के बाद आपका उदयपुर। उदयपुर को कहते थे शिव। क्या? शिव शंकर को जिसने पूजा। किनके पापा? इनके पापा, इनके पापा। ओके, हाँ जी, शिव। उसके बाद आपका बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा को कहते हैं व्याघ्रवाट, व्याघ्रवाट, बांसवाड़ा को कहते हैं व्याघ्रवाट। उसके बाद है प्रताप, जो आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल, प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? प्रतापगढ़ को कांठल। ओके, इतने नाम क्लियर। कौन कौन से? गंगानगर योध्य, बीकानेर रातिकाटी, जैसलमेर मांड्या मरू, जोधपुर गुज्जर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर मालानी, सिरोही अरबूद, उदयपुर शिव, बांसवाड़ा व्याघ्रवाट, प्रतापगढ़ कांठल। इतने नाम क्लियर हो गए। आगे नेक्स्ट अगला नाम था नागौर, नागौर को कहते हैं अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, नागौर को क्या कहते हैं? अही छत्रपुर। ओके, जयपुर, जयपुर को कहते हैं विराट, विराट कोहली। क्या कहते हैं जयपुर को? विराट। जयपुर को क्या नाम था? विराट। जयपुर प्लस आमेर, सॉरी जयपुर प्लस अजमेर, जयपुर प्लस अजमेर को कहते हैं सपादलक्ष, सॉरी सपादलक्ष नहीं सपालदक्ष, सपालदक्ष। जयपुर प्लस अजमेर को कहते हैं सपालदक्ष। और अंतिम बचता है आपका अलवर, अलवर को बोलते थे शाल्व, शाल्व। क्या बोलते थे अलवर को? शाल्व। नाम याद रखने ही पड़ेंगे। नागौर को अही छत्रपुर, जयपुर को विराटनगर, जयपुर प्लस अजमेर को सपालदक्ष, और जो आपका अलवर को शाल्व। कौन कौन से नाम? गंगानगर योध्य, बीकानेर रातिकाटी, जैसलमेर मरू या मांड, जोधपुर गुज्जर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये 4 नाम आ गया, क्लियर हो गया आपके। उसके बाद नेक्स्ट अपने नेक्स्ट कौन से? जोधपुर प्लस सॉरी जैसलमेर प्लस बाड़मेर मालानी, प्रतापगढ़ को कांठल, सिरोही को अरबूद, इसको क्या नाम है अपना उदयपुर को शिव, और आपका जो बांसवाड़ा है उसको व्याघ्रवाट, बांसवाड़ा को व्याघ्रवाट कहते थे। यहाँ तक बातें क्लियर। आगे नागौर को अही छत्रपुर, जयपुर को विराट, जयपुर प्लस अजमेर सपालदक्ष, और आपका अलवर शाल्व के नाम से जाना जाता था। ये आपके इन प्रदेशों के क्या नाम थे? इनके उपनाम थे। क्या नाम थे इनके? उपनाम। इसके अलावा कुछ उपनाम और हैं, कहो तो वो भी बता दें, बट ऐसे तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे उपनाम। इनके आपको PDF दे देंगे, PDF में आप इनको रीडिंग लगाओ तो ले लेना। मैं बोल देता हूँ एक बार, जिसको लिखने होंगे वैसे लिख लेना। मेवात, मेवात था अलवर प्लस भरतपुर, लिख लीजिए, वैसे काम आएगा। मेवात, मेवात बोलते थे अलवर प्लस भरतपुर, अलवर और भरतपुर को मिला हुआ एरिया क्या था? मेवात। उसके बाद बागड़, बागड़, बागड़ आप कहते हैं शेखावाटी को। किसको? बागड़ कहते हैं आपकी शेखावाटी को। बागड़ किसको कहते हैं? बागड़ कहते हैं शेखावाटी को। उसके बाद नेक्स्ट है वागड़। एक तो आपका बागड़, एक आपका वागर, वागर। एक तो बागड़, एक वागर। वागर को वागर कहते हैं डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, वागर किसको कहते हैं? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। बागड़ अलग है, वागर अलग है। ओके, मेवात था अलवर प्लस भरतपुर, बागड़ था शेखावाटी, वागर है डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। 3 हो गए क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है श्रीपंथ, श्रीसंत नहीं श्रीपंथ। बयाना जो ना, बयाना भरतपुर में जो अपना बयाना, बयाना क्या कहते हैं अपने? बयाना को कहते थे श्रीपंथ, श्रीपंथ। बयाना कहते थे श्रीपंथ। श्रीमाल कहते थे बाड़मेर को, बाड़मेर का नाम था श्रीमाल। लिखने का काम आज लिख ले रही आज, फटाफट आपका पूरा ये करवा देते हैं आज। बाड़मेर का क्या नाम था? श्रीमाल। सिरोही, सिरोही को कहते थे चंद्रवती, सिरोही का नाम था चंद्रवती। सिरोही को कहते चंद्रवती या फिर देवड़ावाटी, देवड़ावाटी या देवड़ावाड़ी, देवड़ावाटी सिरोही। सिरोही को चंद्रवती या देवड़ावाटी।
उसके बाद भद्राजून, 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 भद्राजून किसको कहते थे? भद्राजून चौराई, चौराई को भद्राजून कहते हैं, चौराई भद्राजून। उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो अलवर के आसपास का ना, अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग आपका कुरुक्षेत्र कहलाता है। ओके, इतने नाम ये हो गए ना, इतने नाम आप लोग याद रख लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और नाम बचता है तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ऊपर माल जो बचता है, वल्ल वगैरह, जांगल प्रदेश, ब्रिजनगर, हेनकूट, मालवे, सत्यपुर, दीर्घपुर, मालखेराड़, थली, नेहड़, गोडवाड़, बहुत सारे बचते हैं तो। बट या बता दें, बोलो क्या करें, लिखवा दें या रहने दें? लिखवा ही देते हैं ना आई थिंक, क्योंकि वरना फिर ऐसे रहेगा कि भाई पूरी बातें जब लिखवाने लगे पूरी लिखवाया नहीं। कहाँ तक ले लिया? सॉरी, यहाँ चलते अपन इसमें, इसको इसमें चलते हैं। आपने मेवात लिख लिया, बागड़ लिख लिया, वागर लिख लिया, श्रीपंत लिख लिया, श्रीमाल लिख लिया, चंद्रवती लिख लिया, देवड़ावटी लिख लिया और भद्राजून लिख लिया। यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र। यहाँ देखिए, इसमें चलिए, इस मैप में ये को यहाँ पर देखिए, आपका जूम करते हैं इसको। अलवर, जो अलवर का ऊपर वाला भाग है ना, किसका? अलवर का तो ये वाला भाग है, ऊपर वाला, ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? अलवर का जो उत्तरी भाग है ना, इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र। अलवर का जो उत्तरी भाग है ना, अलवर का जो उत्तरी भाग, ऊपर वाला भाग है इतना वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? कुरुक्षेत्र। ओके, बात समझ आ गई? अलवर के उत्तरी भाग की बात समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। अलवर का आगे कुरुक्षेत्र लिख दिया। नेक्स्ट आता है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भीलवाड़ा ये छोड़िए कि कोई काम का नहीं है। यहाँ पे चलते हैं प्रतापगढ़ पे। आइए, कहाँ पर प्रतापगढ़? कहाँ गया प्रतापगढ़? ये रहा यहाँ पे। यहाँ पे चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, यहाँ पर प्रतापगढ़ रह गया। प्रतापगढ़ यहाँ पे है, चित्तौड़ ऊपर है, प्रतापगढ़ यहाँ पे है। थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप करना, इसने भूल गया शायद ये। यहाँ पर ऐसे प्रतापगढ़, ठीक है ना। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बारे में देखते हैं। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? जो प्रतापगढ़ का ये राजा था ना, इसका नाम क्या था? इसका नाम है कांठल। क्या कहते हैं इसको? कांठल। किसको कहते हैं कांठल? प्रतापगढ़ को। तो प्रतापगढ़ और कांठल। नेक्स्ट बचता है अपना धौलपुर। इधर आइए, किस पे? अब आइए धौलपुर पे। ये रहा धौलपुर। धौलपुर को क्या कहते थे? धौलपुर है ना आपका, धौलपुर, धौलपुर को कहते थे कोठी। धौलपुर को क्या कहते थे? धौलपुर को कहते थे कोठी। क्या कहते थे धौलपुर को? धौलपुर को कहते थे कोठी। ओके, नेक्स्ट धौलपुर हो गया आपका। धौलपुर के बाद आगे चलते हैं पर अब किस पे? अब इधर आते हैं आपका जो बिजोलिया है ना, बिजोलिया वाले वहाँ पर आते हैं। भीलवाड़ा चलते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए। अब देखिए, जो भीलवाड़ा की जगह बिजोलिया, 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 बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के, और जो भैंस रोडगढ़ चित्तौड़ है, भैंस रोडगढ़, जो भैंस रोडगढ़ चित्तौड़ के बीच में ये जो जगह है ना, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं ऊपर माल। क्या बोलते हैं इसको? माल कहाँ है? माल ऊपर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊपर माल। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर माल। किसको? जो भैंस रोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर के जो ये बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में जगह ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊपर माल। ओके, ऊपर माल क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगले चलते हैं अपने
जैसलमेर पे, ये रहा जैसलमेर। जैसलमेर क्या बोलते हैं, देखो जैसलमेर को बोलते हैं वल। जैसलमेर क्या बोलते हैं, जैसलमेर को बोलते हैं वल। और जो बीकानेर ना, बीकानेर, बीकानेर को बोलते हैं जांगल। जैसलमेर को बोलते हैं वल और बीकानेर को बोलते हैं जांगल प्रदेश। ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, कुंभल, इसको झालरापाटन को ब्रिजनगर बोलते हैं और कुंभलगढ़ को हेमकूट बोलते हैं, ये छोड़िए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात पर चलते हैं, कौन से पर, अब अपन चलते हैं मालवा प्रदेश पर। कौन से प्रदेश पर, मालवा प्रदेश पर। और मालवा प्रदेश कौन सा है, मालवा प्रदेश आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला ना, ये रहा, यहाँ मिलेगा मालवा प्रदेश। ये जो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, कैसे क्षेत्र, पहाड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मालवा प्रदेश। क्या कहते हैं इसको, इसको मालवा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मालवा प्रदेश। बात समझ में आ गई, आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आगे चलते हैं अपन थली। अब किस पे चलेंगे, थली पे। थली जानते हो थली क्या होती है, थली चलते अपन है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। सारे आ जाते थली में। थली में देखो, थली में देखो क्या क्या आएगा, गंगानगर। थली कहाँ से कहाँ तक है, देखो मैं बताता हूँ आपको पूरा कि थली कैसे काम आएगी। अब देखिए बात करते हैं थली के बारे में। गंगानगर ले लो आपका, गंगानगर। गंगानगर के बाद फिर आप आ जाओ नागौर, ये नागौर ले लिया। नागौर के बाद चूरू, ये चूरू ले लिया। गंगानगर, नागौर, चूरू, यूँ आ गए। पाली, ये पाली आ गई। पाली के बाद फिर आप चलो बीकानेर, इधर आप बीकानेर भी आ गई। और बीकानेर इनके बीच का एरिया, यानी ये वाला, कहाँ से कहाँ तक है आपका जो गंगानगर है, गंगानगर, गंगानगर से चूरू, नागौर, पाली और बीकानेर होते हुए जो ये एरिया बसता है ना, इसका क्या नाम है, इसका नाम है थली। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थली। ओके। और अंतिम बसता है अपना गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है, बाकी ये जब भौतिक विभाजन आएगा ना उसमें दोबारा आ जाएंगे नाम, बट अभी देख लो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा बसता है, जो बाड़मेर और जालोर वाला, ये आपका बाड़मेर और ये जालोर, इन दोनों वाला जो प्रदेश है ना, उसका क्या नाम है, उसका नाम है गोडवाड़। क्या नाम है, गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश। ओके, आई से गॉट इट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगर आपको समस्या नहीं है तो अपन चलते हैं आगे। चलिए, अपन इनके प्रदेशों के अपन नाम पढ़ चुके हैं। अब नाम पढ़ने के बाद आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ किसकी। एक बार देखिए, जो मारवाड़, वो तो आपको पता है ना, मारवाड़ कौन सा है, मेवाड़ कौन सा है, ढूंढाड़ कौन सा है, फलाना कौन सा है, राड़ौती कौन सा है, वो तो आपको पता है ना, या वो भी पता नहीं। ये बता दीजिए पहले कि मेवाड़ है, जो मारवाड़ है, जो शेखावाटी है, जो ढूंढाड़ है, जो बागड़ है, जो आपका हाड़ौती है, इन सब के बारे में आपको बताना है या फिर मतलब आपको पता है, बताइए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट जल्दी आंसर कीजिए। बताना है ना, चलो बता देते। चलिए, ये मैप लें, मैप एक मिनट देख लेता हूँ कौन सा लेते हैं अपन। मैप मैंने 3-4 सेलेक्ट किए थे, बट बाकी मैप कौन, चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इस मैप को देखो ध्यान से समझो, गौर से देखिए इस शख्स को। या फिर एक काम करते हैं, हम एक मैप और ले लेते हैं, खाली वाला ब्लैंक वाला लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा उसमें। एक मिनट है, ये नहीं, यहाँ पे इसमें लीजिए, और ये रहा।
कहीं उल्टा तो नहीं हो गया ना। ये रहा है अपना। अब देखते हैं इसमें, इसमें अपने को देखना है मारवाड़ कहाँ पे है, मेवाड़ कहाँ पर है, आमेर कहाँ पर है, सब के बारे में अपन अब बातें करेंगे। ये अपन ब्लैक मार्कर, ब्लैक तो नहीं लेंगे, येलो ऐसा लेंगे अपन, थोड़ा सा कम ऐसे वाले लेंगे, मस्त लगेगा। हाँ जी, चलिए मारवाड़ में चलते ना, मारवाड़ में तो मारवाड़ में इसको छोड़, देखो इधर वाली बाउंड्री छोड़ दीजिए, इस बाउंड्री को तो आप भूल ही जाइए, इधर वाले को आप छोड़ दीजिए, जो बाउंड्री के इस साइड वाला नहीं, ये वाला, इसको आप भूल जाइए। इसके अलावा यहाँ से देखिए, यहाँ चलते हैं, नागौर, नागौर, नागौर के बाद इधर आपका जैसलमेर, सॉरी जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। ये जो इतना एरिया बनता है ना आपका, इतना, ये वाला क्या बनता है, ये बनेगा आपका मारवाड़। क्या बनेगा आपका मारवाड़। लिख लीजिए, बनाइए अपने मैप में, आपके पास जो मैप है उस मैप में बनाइए फटाफट कि नागौर है, जालोर है, पाली है, सॉरी नागौर है, जोधपुर है, जो आपका बाड़मेर है, पाली है और आपका जालोर है, ये सब किसको मिलाते हैं, ये सब मिल करके बनाते हैं नागौर को, सॉरी मारवाड़ को। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा तो नागौर का ऐसा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा तो नागौर का हिस्सा ले लीजिए। और बाकी जो अपने चूरू, ये आपने चूरू ले लिया, ये झुंझुनू ले लिया और ये सीकर ले लिया, इन सबको ले लो, इन सबको सेलेक्ट कर लो। ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं शेखावाटी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शेखावाटी। क्या बोलते हैं इसको, शेखावाटी। चूरू, झुंझुनू, सीकर और थोड़ा सा हिस्सा नागौर का, इसको क्या बोलते हैं, शेखावाटी बोलते हैं। ओके, बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। जो झुंझुनू और सीकर वाला जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं बांगड़ या बांगर। इसको, इसी पूरे को पूरा ले लो, इसको बोलते हैं बागड़ या बांगर, बागड़ या बांगर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इधर वाले पे, इतना आपने लिख लिया, मारवाड़ हो गया आपका, मेवाड़ हो गया, मतलब सॉरी मारवाड़ हो गया और शेखावाटी या बांगड़ या बांगर हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले पे, अगला अपन किसको लेते हैं, अब लेते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ पे चलते हैं, चलिए ढूंढाड़ पे चलते हैं, इधर आइए। ढूंढाड़ में आप क्या लेना है, एक तो आपकी जो राजधानी है वो लेनी है, राजधानी, ये अपन ने जयपुर ले लिया, ये पूरा जयपुर ढूंढाड़ में ले लिया। जयपुर के बाद जो नीचे वाला जो टोंक है, टोंक ले लिया अपन ने। टोंक के बाद इधर वाला जो क्या है, ये ले लिया, और जयपुर ले लिया, टोंक ले लिया, सवाई माधोपुर ले लिया, करौली ले ली, करौली और दौसा ले लिया, इन सबको सेलेक्ट लिया। जयपुर है, ये आपका टोंक है, ये आपका करौली है, ये आपका दौसा है और जो आपका सवाई माधोपुर है, इन सबको अपन ले लिया। और इन सबको लेने के बाद कौन सा बन गया, ये आपका बन गया ढूंढाड़। कौन सा बन गया, ढूंढाड़ बन गया। ओके, ढूंढाड़ हो गया। ढूंढाड़ के बाद अब अगले पे चलते हैं, अगला आपका कौन सा है, अगला आएगा हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा, जो इधर वाला बच गया, ये वाला, ये वाला। इसमें कौन कौन से हाड़ौती में, जैसे कोटा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये किस में आ गई, ये आ गए आपकी हाड़ौती में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस में आ गए, हाड़ौती में। और ऊपर वाले किस में आ गए, ढूंढाड़ में। ऊपर वाले किस में आ गए, ढूंढाड़ में। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इधर वाला। अब चलते हैं, अंतिम बचता है अपना मेवाड़। कौन सा बचता है, मेवाड़। मेवाड़ काफ़ी बड़ा था।
मेवाड़ पे चलते हैं। चलिए मेवाड़ के बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ का क्या है, मेवाड़ में तो आपके उदयपुर है, डूंगरपुर, उदयपुर है, राजसमंद है, और आपका बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये सब किस में आते हैं? ये आपका उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, ये इधर वाला किस में आएगा? ये टोटल ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट किस में आएगा? ये पूरा का पूरा किस में है? उदयपुर है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये चारों पार्ट किस में आएंगे? ये चारों के चारों आपके आएंगे मेवाड़ में। किस में आएंगे? मेवाड़ में। बात समझ में आ गई? मेवाड़ समझ में आ गया। मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़ और हाड़ौती, इतनी यहाँ तक कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए। अगर इन प्रदेशों में यदि आपको कोई डाउट नहीं है ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं भी डाउट अब नहीं बचा होगा आपकी, वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचेगा। प्रदेशों के नाम हो गए, जितने भी अपने नाम लेने थे सबके नाम ले लिए, अलग अलग नाम की अपने बात कर ली। अगर इस मैप का, मैप तो रहने देते हैं हमेशा के लिए, मैप तो सेव रहेंगे ना, कि आपने मैप के बारे में ले लिया होगा। तो अब अपन चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पर टाइम कैलकुलेशन की। इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंतिम कंसेप्ट है अपना टाइम कैलकुलेशन। समय की गणना करनी है। देखो समय कैसा है, समय बड़ा बलवान है, ऐसे ही चलता जा रहा था, ऐसे ही चलता रहेगा, समय का कोई सानी नहीं। चलिए ध्यान से देखिए टाइम कैलकुलेशन के बारे में। मैंने 3 कैलकुलेशन किया, तब जा करके समझ आया कि एक गोलगप्पा 2 रुपये का होता है। सुना है कभी? नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। समय की गणना समझाने से पहले मुझे आपको समझाना होगा देशांतरों पर, देशांतरों को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना होगा अक्षांशों की बातें याद दिलानी होगी। अक्षांश देशांतर की बातें हम पहले कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो चलिए यहाँ पर आइए, ये हम ले लेते हैं राउंड, और ये बात ये बना दिया, इसको उठाया यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा बन गया था ना, इफ इट है। हाँ जी, ये आपका बन गया। अब बात करते हैं देशांतरों की, तो इसको देशांतरों में बांटना है। इसमें तो वाइट चलता है ना, वाइट। ये जो आपका है ये मुख्य रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। कितना? 0 डिग्री देशांतर। ओके 0 डिग्री। फिर देखो इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 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 करता करता यहाँ तक कितना पहुँचेगा? यहाँ तक पहुँचेगा 180 डिग्री। और जब ईस्ट इधर से लेकर यहाँ सेंटर से लेकर किसी तरफ चले, ईस्ट की तरफ चले ना, तो हमेशा टाइम प्लस होगा, हमेशा टाइम जुड़ेगा। और इस सेंटर से लेकर के वेस्ट की तरफ चले तो हमेशा टाइम माइनस होगा। ध्यान रख लेना, सेंटर टू ईस्ट, सूर्य की तरफ चलेंगे तो हमेशा समय जुड़ेगा, और सूर्य के अपोजिट चलेंगे तो अपन हमेशा टाइम घटेगा। यानी सेंटर से ईस्ट की तरफ चलेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे तो टाइम हमेशा जुड़ेगा। सूर्य की तरफ चलने का मतलब वैसे तो सूर्य हर जगह चलता है, लेकिन यहाँ पर जब मतलब क्या होगा कि एक इधर अपन पूर्व की तरफ चलेंगे ना, तो पूर्व की तरफ से क्या होगा, आपका टाइम हमेशा जुड़ेगा, और पश्चिम की तरफ क्या होगा, पश्चिम की तरफ आपका टाइम कम होगा। ओके, बात एक आपको क्लियर हो चुकी है। 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, हम अभी आते हैं। चलिए अब करते हैं आगे सो नेक्स्ट। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस था, वो थोड़ा सा कम करवा के आए हैं। अब आपको एक बात बता दें कि जो 1 डिग्री देशांतर है ना, 1 डिग्री देशांतर, उस 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। ये लाइन याद रख लो कि जहाँ पर आप 1 डिग्री देशांतर की तरफ चलोगे, आप कितने मिनट आगे निकल जाओगे? आपके टाइम में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। कि मान लो आप 0 पे थे और मान लो 12 बजे में थे, ठीक है, आप 1 पर गए, 1 2
3 4 5 6 7 8 यहाँ तक चलेंगे। आप 1 डिग्री देशांतर पर चले गए ना, तो यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 12:04। 2 पर चले गए 12:08। 3 पर 12:12, 4 पर 12:16, 5 पर 12:20, 12:24, 12:28, 12:32, यूँ टाइम मिलेगा आपको। बिल्कुल एक पूरे संसार का टाइम समान नहीं होता है, अलग अलग टाइम चलते हैं वहाँ पे, हर जगह अलग अलग टाइम चलते हैं। तो 0 डिग्री चलते हैं यहाँ पे। प्रत्येक 1 डिग्री में कितने मिनट बढ़ जाएंगे? प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ जाएंगे। कितने मिनट बढ़ जाएंगे? 4 मिनट बढ़ जाएंगे। ध्यान समझ लेना। अगर अपन सूर्य की तरफ चलें, ईस्ट की तरफ चलेंगे, तब तो आपके 4 मिनट होंगे इंक्रीज़। अगर अपन ईस्ट की तरफ चलेंगे तब तो आपके 4 मिनट होंगे इंक्रीज़। और यदि वेस्ट की तरफ चलेंगे, वो आपको उन नामों के आधार पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वेस्ट की तरफ चल रहे हो या ईस्ट की तरफ चल रहे हो। वो आपको नाम देखने पड़ेंगे कि कहाँ से पूछ रहा है और किधर चलना है। आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछेगा तो राजस्थान के आपको नक्शा, इसलिए आपको सबसे पहले वीडियो में आपको मैंने नाम याद करवाई थी कि ये नाम है और ये इनकी स्थिति है। अगर भारत में पूछे तो भारत में, और विश्व में पूछे तो विश्व में। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगर ये बातें समझ में आ चुकी है ना, तो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। ठीक है, हम चलते हैं कहाँ पर? सेंटर हार्टेड अपने अजमेर के पास। क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन, ये आपका अजमेर है। ओके, अजमेर में समय हो रहा है 3:50। 3:50 का समय हो रहा है अजमेर में। ध्यान सुन लीजिए, ये हो रही है आपकी PM। ओके, और अजमेर का आपका जो देशांतर है वो मान लीजिए वो आपका 17 डिग्री देशांतर। 17 डिग्री देशांतर। ओके, अब क्वेश्चन है, अजमेर है, अजमेर में आपका 3:50 का समय हो रहा है, 17 डिग्री देशांतर आपका विस्तार है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या? आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। हाँ जी, 19 डिग्री, 17 था ना उसका, कितना 17 था ना? 17 था तो 19 नहीं, ज़्यादा कर दो। 28 डिग्री देशांतर, 28 डिग्री देशांतर पर स्थित धौलपुर, 28 डिग्री देशांतर पर स्थित धौलपुर व 7 डिग्री देशांतर, व 7 डिग्री देशांतर पर स्थित, 7 डिग्री देशांतर पर स्थित जैसलमेर, जैसलमेर का समय बताओ। वह 7 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जैसलमेर का समय बताओ। अब बताओ भाई, 2 कंडीशन आपके सामने, ये पहली कंडीशन, दूसरा, तीसरा। बताइए जल्दी, ये टाइम समझाने में बड़े के टाइम निकल जाते हैं, लेकिन हमने आपको 5 मिनट के छोटे से कंसेप्ट में पूरा समझा दिया। जल्दी कीजिए। चलिए हम समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहली बात किसने की? इसने बात की अजमेर की। ये अपन अजमेर ले लेते हैं। अजमेर में कितना है? 17 डिग्री देशांतर है। और क्या टाइम हो रहा है? 3:50 हो रहे हैं। यहाँ से कहाँ जाना है? धौलपुर इस साइड है, धौलपुर में जाना है। और धौलपुर कितने डिग्री पर है? 28 डिग्री पर बता रहे हैं। कितने डिग्री का अंतर आया? 11 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 11 डिग्री बराबर 44 मिनट और चला गया। 3:50 पर यहाँ था और 44 मिनट और जोड़ दिए, यानी इस टाइम धौलपुर में क्या टाइम हो रहा है? 4:34 हो रही है। कितना टाइम हो रहा है? देखिए 50 में जोड़ेंगे, 50 और 10 मिनट येगी तो 4 बज गए और 34 मिनट और बच हैं। 4:34 का टाइम तो हो रहा है धौलपुर में। ओके, और इधर ये आपका 17 डिग्री है। कहाँ पर आना है? 7 पर आना है।
डिफरेंस कितने का 10 डिग्री का, यानी 40 मिनट। तो 3:50 तो हो रहा है, लेकिन 40 मिनट पीछे जाना है, यानी यहाँ पर 3:10 ही हुए हैं। बात ख़त्म। समझ में आया टाइम कैलकुलेशन? अगर टाइम कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये हमारा अंतिम बिंदु था। आप कुछ 2-4 फैक्ट लिखने हैं, बस वो फैक्ट करो, कहानी ख़त्म, मैटर ख़त्म। ओके, या एक क्लास और कर लें, क्योंकि ये क्लास अपनी लंबी चल जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी अभी तक, मतलब एक क्लास और हो जाएगी, काफ़ी एक क्लास और हो जाएगी इसके बारे में। अभी तो कुलधरा वगैरह वो भी बताना है, वो अगले में जो अपना अगला इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। अगले मतलब भौतिक प्रदेशों में चलेंगे ना, तब उसके साथ अपन कर लेंगे। बट इतना देखिए आप लोग, इतना देखिए, बाकी सारी बातें आपको लिखवाई हुई हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखाए हैं। बस थोड़ी सी बातें बताने, कौन सा जिला किसके समान दिखता है। ये आपको टाइम कैलकुलेशन देखो समझ नहीं समझा, दोबारा समझाता हूँ। 17 डिग्री पे अजमेर था, 3:50 का टाइम हो रहा था। 17 से जाना है, 28 पे जाना है, अंतर कितने का 11 का। किधर जा रहा है? पूर्व की तरफ जा रहा है, मतलब टाइम हमेशा प्लस होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, 11 में 44 मिनट, 3:50 में 44 जोड़े 4 बज के 34 मिनट हो गए। क्या टाइम हो गया? 4:34 मिनट। ये कहाँ पर हो गया? इधर टाइम। इधर वाले में क्या था? यहाँ से इधर पश्चिम की तरफ जा रहा था, टाइम कम होगा, 3:50, तो यहाँ पर और 40 मिनट कम कर दो, 3:10 मिनट हो गई। बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई? थम्स अप कर दीजिए फटाफट। आगे चलते हैं अपना अगले कंसेप्ट पे। चलिए फटाफट जल्दी बताइए। क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन कर लिया? ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब एक बात और बच गई, क्या? कि कुछ कुछ अपने ज़िले हैं जिनका किसी अन्य ज़िले के था। एक तो देखते हैं अपने पाली के पास चलते हैं, पहले पाली के, यहाँ पर चलते हैं। इसको जितना हो सकता है मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, पाली को। ध्यान से देखिए पाली को। पाली आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो हम दिखा देते हैं। ये कलर तो आपको यहाँ पे कैसा कलर चलेगा? ग्रीन भी नहीं चलेगा, ब्लैक भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। और जूम कर लेते हैं इसको। देखिए पाली ये रही, पाली की जब भी बात है, ये पाली लो पूरी, देखो और जूम कर दो उसको, ये लो, ये बीच वाली पूरी पाली है, ठीक है ना। इस पाली की बात करते हैं, इस पाली के कितने ज़िले लगते हैं? अब मैं नहीं बताऊंगा, ये बात आप लोग बताओ गिन करके। देखो इसे कितने ज़िलों की बॉर्डर टच हो रही है। ये लो, मैंने पूरा इसको डार्क कर दिया। ये आपकी पूरी पाली है। अब इसके आप लोग खुद गिन के बताइए कितने ज़िले लग रहे हैं। आराम से अच्छे से काउंट कर लीजिएगा। 4 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं आप काउंट कर लीजिए आराम से। ये लीजिए, बताइए। अब गिनती आनी चाहिए आप लोगों को। हम गिनाते हैं। 1 नागौर, 2 जोधपुर, 2 जोधपुर, 3 बाड़मेर, 4 जालौर, 5 सिरोही, 6 इधर क्या नाम था इसका? सिरोही के बाद एक इधर और था ना, उदयपुर, 7 राजसमंद, 8 भीलवाड़ा। ज़्यादा लग गए? कौन सा नहीं लगा फिर? ये लग रहा है क्या? 8 लगते हैं। अच्छा सॉरी, भीलवाड़ा नहीं लगा ना, भीलवाड़ा नहीं लगा। हाँ भीलवाड़ा नहीं लगा, देखो भीलवाड़ा गलती से ले लिया अपन ने। कौन कौन से ले देखो, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। पाली से कितने लगते हैं? 8। तो पाली ऐसा ज़िला है जिससे सर्वाधिक
जिलों की सीमाएं लगती हैं। और कितने जिलों की लगती हैं? 8 जिलों से लगती है। कितने जिलों की लगती है? 8 जिलों की लगती हैं। कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों के। ओके, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आपका है नागौर। नागौर के कितनी लगती हैं? नागौर के आपके 7 जिलों की सीमा लगती है। नागौर के कितने की लगती हैं? नागौर के 7 और पाली के 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ये अपना जो मोटा मोटा पार्ट था ना वो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपका बच्चा है ना वो अपन अगला जो भी अपना सेशन आएगा ना उसमें अपन भौतिक प्रदेश शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों का जो अपन वर्गीकरण करेंगे ना उससे पहले अपन देखेंगे कौन सा जिला किस आकार का दिखता है, कहाँ पर लिंगानुपात होगा ना। तो एक क्लास और बचेगी, अपनी अंतिम क्लास हो रहेगी इंट्रोडक्शन की। वो देखो वो क्लास जरूरी है क्योंकि आज करेंगे लगभग 40 मिनट का अपने पास सेशन हो गया। और अब अगर अपन करते रहेंगे ना तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो भौतिक प्रदेशों की बात अपन अगले सेशन में करेंगे। भौतिक प्रदेशों की बात, भौतिक प्रदेशों को बांटेंगे कि कौन सा आपका कौन सा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो था ना उनके बारे में, और कौन कौन से जिलों की आकृति किस किस के समान। चाहो तो मैं अभी लिखवा सकता हूँ, बट अभी लिखवाने पर यूँ क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ मैटर छूट सकता है। अगले सेशन में पूरा मैटर लिखवा दूंगा, या फिर अगर चाहो तो अभी लिख लो। 5 मिनट का हो रहेगा, लिख लो ना, ताकि इस परिचय को अपन समाप्ति कर दें पूरा। लिखिए फटाफट। टोंक। टोंक किसके समान है? टोंक, टोंक है अपना राजस्थान के समान। टोंक किसके समान है? टोंक है राजस्थान के समान। दौसा, दौसा है धनुषाकार। स्पीड बढ़ा लीजिए आपकी। दौसा धनुषाकार। टोंक राजस्थान के समान, दौसा धनुषाकार। जयपुर पानी पीने की सुराही। जयपुर किसके समान है? पानी पीने की सुराही के समान। भरतपुर, भरतपुर है गिलहरी के समान। भरतपुर के समान, गिलहरी के समान। टोंक राजस्थान के समान, दौसा धनुषाकार। जयपुर पानी पीने की सुराही और भरतपुर गिलहरी के समान। ओके, नेक्स्ट अपना अगला है धौलपुर प्लस करौली। धौलपुर प्लस करौली किसके समान? बतख के समान। किस समान? बतख के समान। भीलवाड़ा किसके समान? भीलवाड़ा आयताकार। ये मैंने आपको कुछ पहले भी लिखवाए थे। अजमेर आपका त्रिभुजाकार है, लिखवाया हुआ है। जालोर है, जालोर, जालोर आपका व्हेल के आकार का। किस आकार का? व्हेल के आकार का। ओके, राजसमंद, राजसमंद आपका तिलक के आकार का। कैसे आकार का? तिलक के आकार का। चित्तौड़ आपको लिखा हुआ है घोड़े की नाल जैसा। उदयपुर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसा। जैसे मेरे आपको समसदभुज लिखा हुआ है। जोधपुर, जोधपुर आपका मयूर के आकार का। कैसे आकार का? मयूर के आकार का। और सीकर आपको लिखा हुआ है अर्धचंद्राकार। यानी इतने थे अपने। टोंक राजस्थान के समान, टोंक राजस्थान के समान। दौसा धनुषाकार, दौसा धनुषाकार। उसके बाद अपना अगला बचता है जो जयपुर पानी पीने की सुराही। भीलवाड़ा भरतपुर आपका किसके समान? भरतपुर आपका गिलहरी के समान। 4 हो गए। भरतपुर आपका किसके समान? गिलहरी के समान। आगे चलते हैं, जो धौलपुर और करौली है वो आप दोनों को मिलाकर बतख के समान। भीलवाड़ा जो है ना, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आयताकार है। आपको पहले लिखा है भीलवाड़ा। जो आपका क्या नाम है अपना, क्या बचता है? जालोर, जालोर आपका व्हेल के समान है। राजसमंद आपका तिलक के समान। और उसके बाद आपका बचता है जोधपुर, जोधपुर आपका मयूर के समान। जोधपुर के समान, जोधपुर आपका मयूर के समान। ये आपके राजस्थान का इंट्रोडक्शन पूरा। इंट्रोडक्शन की अपनी राजस्थान के इंट्रोडक्शन में कम से कम अपनी ज़्यादा नहीं तो 10 या 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अप्रोक्सीमेट 7 आवर्स, 7 घंटे में। और 7 घंटे से 7 घंटे से 45, मतलब लगभग 7 भी नहीं, 7 नहीं 10 या 12 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें से 3 या 4 क्लास तो आपके आधे घंटे की, बाकी कम से कम 10 घंटे में, अप्रोक्सीमेट 10 घंटे में राजस्थान का इंट्रोडक्शन करवाया। सिर्फ आपको राजस्थान का इंट्रोडक्शन, अगर इतना इंट्रोडक्शन किसी ने करवा दिया ना तो राजस्थान को जान जाओगे कि राजस्थान है क्या। ओके, ये आपके राजस्थान का इंट्रोडक्शन पूरा। अब अपना अगला टॉपिक आएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यूनिट नंबर 2 ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी नहीं, जियोग्राफी। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेशों की बात अपन अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, वही अपने 2 जाने पहचाने काम। कौन सा? चलिए चलते हैं उन्हीं कामों पे।
वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि भौतिक प्रदूषण राजस्थान का जो इंट्रोडक्शन था, राजस्थान के इंट्रो में आप पे कोई भी डाउट बचा है क्या, नहीं बचा तो, और यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसको अवश्य ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद अपना अगला सेशन आएगा 1:15 बजे, उसमें आपको टीचिंग मेथड्स की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, वैसे आना ही है, आ सकते हो क्या। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।